हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ और वृद्धाश्रम। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। पवन की आंखों के सामने उसकी बेबस माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। माँ के द्वारा कही गई बातें उसकी आत्मा को कचोट रही थी। वृद्धाश्रम जाते समय माँ के कहे गए करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेले का पेट इतना पहाड़ हो गया है बेटा, जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो। एक नौकरानी रख सकते हो, पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते। हाँ हाँ, नहीं रख सकती। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती है और आप तो काम और बढ़ा देती हैं। मुझे ये फालतू के माथापच्ची नहीं चाहिए। पवन की पत्नी दीप्ति बीच में बोल पड़ी। 65 साल की बूढ़ी माँ जो दमा और गठिया की मरीज हो, उसे वृद्धाश्रम छोड़ आना पवन के लिए आसान नहीं था, पर वह अपनी पत्नी दीप्ति के आगे मजबूर था। दीप्ति ने साफ साफ शर्त दी थी कि या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो या मुझे मेरे मायके पहुँचा दो। अब मैं आपके माँ के साथ नहीं रह सकती। पवन जानता था कि दीप्ति बहुत जिद्दी है, वो बोलती है वही करती है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। माँ को छोड़ आने के पश्चात पवन को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हो। अपनी माँ को जीते जी उसने मार डाला हो। दिल पर एक भारी सा बोझ लेकर जीने लगा पवन। दोनों बच्चे भी ऐसे गुमसुम रहने लगे जैसे उनसे कोई अपनी प्यारी चीज़ छीन ली गई हो। खुशी तो बस दीप्ति के चेहरे से झलकती थी। बच्चों और पति के व्यवहार में आया बदलाव का कारण दीप्ति अच्छी तरह से जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर वह चुप थी। समय बीतता रहा, पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चे दीपू व रीवा अपनी मम्मी से बात करना ही उन्होंने बंद कर दिया था। पहले वे हर बात में अपनी मम्मी से बात करते थे, पर अब हर बात वो अपने पापा को बताने लगे। पवन भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता था। घर का जहरीला वातावरण दीप्ति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विवश होकर पूछ ही बैठी, माँ जी घर से क्या गई? घर में मातम ही छा गया। तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? पवन ने तीखा प्रहार किया। दीप्ति कुछ नहीं बोली। बात को आगे बढ़ाना उसने उचित नहीं समझा। बुढ़िया को गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, फिर भी अब तक कोई नहीं भूल पाया उसे। दीप्ति अपने आप में बुदबुदाई। अपने पति एवं बच्चों की बेरुखी से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी खुशी कैसे लाए, बस इसी चिंता में थी कि फोन की घंटी बजी। दीप्ति ने फोन उठाया। हेलो हेलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। बेटी, दोनों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना लड़ती है मुझसे कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, थोड़ी शांति से रह लूँगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सास को कुछ दिनों पहले वृद्धाश्रम भेज दिया है, जिसके कारण मेरे पति व बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम आकर यहाँ रहोगी तो पवन का गुस्सा और भड़क उठेगा। दीप्ति डरते डरते बोली, यह तुमने क्या किया बेटी? मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी सीख नहीं दी थी। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी दोनों बहुएं हैं जो मुझसे लड़ती झगड़ती हैं, पर मुझे घर से निकालने की कभी नहीं सोचती। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। और हाँ, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, वहाँ आकर मैं अपना फजीहत नहीं करवाना चाहती। तूने जो भूल की है न, उसे जल्द से सुधार ले, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़कर दीप्ति की माँ ने फोन काट दिया। अपनी माँ की बात सुनकर दीप्ति को इतनी ग्लानि हुई कि आंखें डबडबा आई। बहुत देर तक वह सिसकती रही और अपने आप को कोसती रही। फिर उठी, चेहरा धोया, बाल बनाई और पर्स लटका कर बिना किसी को कुछ कहे बाहर निकल गई। पवन भी गुस्से से बाहर निकल गया। शाम को जब पवन लौटा तो माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। पवन बेसब्री से घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बच्चे अपनी दादी के कंधे पर झूल रहे थे। दीप्ति पास ही खड़ी थी। अपनी माँ को देख पवन रो पड़ा। माँ, तुम यहाँ मुझे बहू लेकर आई है बेटा? सच? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। दीप्ति पश्चाताप भरे स्वर में बीच में बोल पड़ी। पर अचानक यह परिवर्तन? पवन ने आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ की फटकार ने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। सुबह माँ का ही फ़ोन आया था। भला हो तुम्हारी माँ का जिन्होंने तुम्हारी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरी बातों का कोई असर कहाँ होता है तुम पर। पवन के स्वर में व्यंग्य की झलक थी। मैं बहुत बुरी हूँ पवन, कहकर दीप्ति रो पड़ी। ऐसा नहीं कहते बेटा, भूल इंसान से ही होती है। सच कहूँ तो तुम घर वापस लाकर मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए पवन ने दीप्ति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अरे छोड़ो भी माँ जी, वे बच्चे देख रहे हैं। दीप्ति शर्माते हुए बोली। पवन लज्जित
होते हुए दीप्ति को अपने आप से अलग किया और फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।